गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम इंग्लिश प्रेप मॉड्यूल की क्लास थर्ड है आज, जिसमें हम वर्ब का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर चुके? नाउन कर लिया है हमने, वर्ब करा। ठीक है। तो जिसने भी वर्ब की क्लास नहीं देखी है, एक बार वो देख लें, उसके बाद ही ये सेकंड क्लास देखें। इसमें हम क्या कर चुके थे? वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। ठीक है। और इसके टाइप्स हमने करे थे वर्ब के। टाइप्स में क्या करा था? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स थे। एक तो मॉडल्स हो गए, ठीक है, और दूसरा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल्स भी होते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, ये सब हो गए। ठीक है। विल, वुड। तो ये देखे थे। इसका यूजेज हमने अभी नहीं करा है, ये हम टेंस से पहले कर लेंगे। ठीक है। टेंस के टाइम पे हम ये यूजेज करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं, जैसे इज, एम, आर, इसका मैंने आपको बताया था यूज कैसे होगा। वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है। ये हो गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम कभी कभी मेन वर्ब के तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इनको हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे, इनको कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब क्या थी? जैसे प्ले हो गया, डांस, वॉक, ये सब मेन वर्ब हो गई। इसमें कुछ एक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है। एक्शन हो रहा है जिसमें। और इसको हमने डिवाइड करा था, मेन वर्ब को हमने डिवाइड करा था यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। ठीक है। फाइनाइट में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। इतना हमने करा था। आज हमें यहाँ से करना है, नॉन फाइनाइट वर्ब से करेंगे। ठीक है। तो एक बार तुम इसको रिवाइज कर लो, मतलब ये मुझे ये देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इसमें मैं थोड़ा सा अ, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे शी कुक्स। शी कुक्स क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रांजिटिव कब होगा? जब यहाँ पे शी कुक्स आगे कुछ होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सपोज शी कुक्स फूड। ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी कुक्स व्हाट? व्हाट आप पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो शी कुक्स व्हाट? शी कुक्स फूड। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे कुक जो है इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करे और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, सिर्फ इंट्रांजिटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया शी स्विम्स। ठीक है। शी स्विम्स व्हाट कहोगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो इसका ऑब्जेक्ट बने। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। इतना देख लिया। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, सॉरी, ये PYQ क्वेश्चंस है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप इसको ट्राई करो करने का। जैसे ये CDS स्कैन। ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। रवि won the match
विद अ ह्यूज मार्जिन, यहाँ इसको तो हटा दो, विद अ ह्यूज मार्जिन। यहाँ से हम, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सॉरी, फ्रेजल वर्ब कह रही हूँ, ये है प्रिपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। अभी इसको फोकस करो। रवि वॉन, रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, वॉन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और दी मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसमें। तो ये कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे से करना। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, ठीक है, ये भी सीडीएस का है। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, देखो इज क्या बताया था मैंने, ऑक्सिलियरी वर्ब बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब तो हटा दो पहले, फ्रेजल वर्ब तो होगा नहीं, ये बताया था प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब बताया था, ठीक है। अगर ये सिर्फ यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो ये आंसर होता, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी दिए, ठीक है, और ये यूपीएससी कंडक्ट करा रहे हैं तो थोड़ा सा तो वो आपको ट्रिक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, द बिल्डिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया लिंकिंग वर्ड, ये लिंक कर रहा है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया। किसको लिंक कर रहा है, ये क्या है, द बिल्डिंग इज एंशियंट, द बिल्डिंग इज एंशियंट मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये एंशियंट। तो सब्जेक्ट को और ये वर्ब और ये एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, नाउन, नाउन होगा ना, ये तो एडजेक्टिव है। तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द एंड्स फॉट द वॉस। तो यहाँ पे क्या है, द एंड्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फॉट वर्ब हो गया, और ये क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज ध्यान रखो, ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जहां पे लगते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगा है, तो ये क्या होगा, ये नाउन है, तभी आर्टिकल लगा है, ठीक है, ये भी नाउन, तो इसके आगे आर्टिकल लगा है। तो अब, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन ही तो होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, इन दी मैच, इस टाइप का कुछ वर्ब होता, मतलब इस टाइप का कुछ होता, जैसे ये प्रिपोजिशन होता, ये प्रिपोजिशन है, उसके बाद, तो ये जो होता प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। अब ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, दैट मीन्स ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब का, ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ सेंटेंस होता तो। तब यहाँ पे बताओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज हमें यहाँ से करना है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने क्या बताया था, जो सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ, सॉरी, जो सब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ही कम्स टू प्ले विद मी, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट। तो इसमें क्या था, क्या बताया था मैंने, ये जो है ये फाइनाइट है,
और ये जो है ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये जो है हमेशा सेम रहेगा, जैसे दे कम टू प्ले, दे कम टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे दे जो है, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल की वजह से ये प्लूरल है, ठीक है। दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। यहाँ पे कम्स आया है, ही के साथ कम्स आया है, और यहाँ दे के साथ कम आया है। तो इसमें फॉर्म चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट हो गए। अब यहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, टू प्ले का टू प्ले ही रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, नॉन फाइनाइट में हम नॉन फाइनाइट के हम टाइप्स सीखेंगे। नॉन फाइनाइट के हम टाइप्स देखते हैं। तो इसके 3 टाइप हैं, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के हम 3 टाइप देखेंगे। एक हो गया जेरेंट, दूसरा हो गया पार्टिसिपल, ये मैंने बताया था उस दिन, पार्टिसिपल। और तीसरा हो गया इन्फिनेटिव, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें क्या था, टू प्ले इन्फिनेटिव था, ठीक है। और इसमें भी हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जेरेंट करेंगे, जेरेंट करेंगे हम। जेरेंट क्या होता है, जब कोई वर्ब जो है, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म ले रही है, ठीक है, और वो किसके तरह बिहेव कर रही है, नाउन की तरह, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी किसके तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जेरेंड होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे है तो स्मोकिंग, स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोक की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है, लेकिन ये किसके तरह एक्ट कर रही है, एज अ नाउन ये एक्ट कर रही है, ठीक है। अब वर्ब वर्ब तो आएगा नहीं ना, नाउन आएगा यहाँ पे। तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रही है, इसीलिए ये एक जेरेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ही हैज स्टार्टेड स्विमिंग, उसने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। ही हैज स्टार्टेड व्हाट, ही हैज स्टार्टेड स्विमिंग। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। आई लाइक, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक व्हाट, आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। अंडरस्टूड, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल करेंगे, सबसे पहला पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो, हमने जेरेंट करा, जेरेंट में वो किसके तरह बिहेव कर रहा था, वो प्लस आईएनजी था, और किसके तरह बिहेव कर रहा था, नाउन की तरह, ठीक है। अभी यहाँ पे जेरेंट, ये जो वर्ब प्लस आईएनजी हो, लेकिन ये किसके तरह बिहेव करेगा, एडजेक्टिव के तरह बिहेव करेगा। ये किसके तरह बिहेव करेगा, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको एडजेक्टिव नहीं कराया, तो बट बता देती हूँ, इट क्वालिफाइज नाउन, ठीक है। मतलब
जो नाउन या प्रोनाउन है उनकी विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो जैसे शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, तो विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, सुंदर। तो इस तरीके से उसको क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जो वर्ब प्लस आईएनजी है तो वर्ब, लेकिन वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव के तरह। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। देयर इज अ स्विमिंग पूल। देयर इज अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग हमें पता है कि क्या है, वर्ब है ना, स्विमिंग करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या वो स्विमिंग करने की बात कर रहा है, यहाँ पे वो स्विमिंग पूल बोल रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये पूल की विशेषता बता रहा है कि कैसा पूल है, कौन सा पूल है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग की बात नहीं होगी। यहाँ पे ए लगा है, देखो आर्टिकल लगा है, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो वो प्लस आईएनजी किसका बिहेव कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव बिहेव कर। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल होता है। तो डिफरेंस समझ में आया। जेरेंड में क्या होता है, जेरेंड भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, लेकिन वो नाउन की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। अब दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जैसे वी प्लस ईडी या ईएन होता है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव होती है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका। देयर इज अ पीस ऑफ ब्रोकन फर्नीचर। देयर इज अ पीस ऑफ ब्रोकन फर्नीचर। तो यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो ब्रोकन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे बिहेव कैसे कर रही है, एज एन एडजेक्टिव। फर्नीचर के बारे में बता रही है, कैसा फर्नीचर है, ब्रोकन फर्नीचर है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, वो वर्ब प्लस ईडी या ईएन होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, फ्राइड राइस या ब्रोकन हार्ट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बचा है इसमें, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एक बार देख लो, हम आगे भी इसे करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो इसमें क्या होगा, हैविंग के साथ आपको बस इतना याद रखना है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ओनिंग, ओइंग, ये भी होगा, और भी चीजें हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखो, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बिहेव कैसा करेगा, एज एन एडजेक्टिव बिहेव करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देती हूँ। हैविंग हैविंग डन, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग डन द वर्क आई वेंट होम। हैविंग डन द वर्क आई वेंट होम। तो हैविंग के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता बता रहा है, हैविंग डन द वर्क आई वेंट होम। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो हमने क्या कर लिया, जेरेंट कर लिया, पार्टिसिपल कर लिए, प्रेजेंट,
पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या बचा है? इन्फिनेटिव बचा है। ठीक है, तीसरा क्या था? इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव मैंने आपको कराया है, इन्फिनेटिव कराया ना अभी। 2 + V1, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नाउन की तरह। वैसे नाउन याद रखो, नाउन की तरह भी बिहेव करेगा, एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये एडवर्ब की तरह भी बिहेव कर सकता है। बट आप अभी सिर्फ नाउन याद रखो। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं कि अगर नाउन की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे होगा आई वॉन्ट टू डांस। आई वॉन्ट वॉट, कैसे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट टू डांस। देखो टू डांस पूरा आ रहा है। आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट टू डांस। आई वॉन्ट वॉट, तो आई वॉन्ट टू डांस। टू डांस क्या? एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। ठीक है, पूरा पूरा टू प्लस डांस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये है क्या? ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, आया? इतना समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे रूल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स करने वाले हैं हम, तो हम वो रूल्स कर लेते हैं। तो पहला रूल है जेरेंड से रिलेटेड। ठीक है, जेरेंड से रिलेटेड रूल है। पहले याद करो जेरेंड क्या था? जेरेंड क्या था? वर्ब प्लस आईएनजी, और वो किसके तरह बिहेव कर रहा था? नाउन के तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के। जेरेंड क्या था? पहले एक बार रिवाइज कर लो। जेरेंड था वर्ब प्लस आईएनजी, और वो बिहेव किसके तरह कर रहा था? एज नाउन। ठीक है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जेरेंड से पहले हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लगा देना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब हम कहना चाहते हैं ना मेरा, तो मैं कहूंगी माई कार। एक मैंने आपको पॉजिटिव केस बताया था जो एपिस्ट्रॉफी लगा के बनता है, जैसे सुनील कार। ठीक है, तो एक ये हो गया पॉजिटिव केस एपिस्ट्रॉफी लगा के। अब ऐसे भी तो बनता है, मैं अगर कहूँ माई कार, तो ये भी तो क्या होता है? पॉजिटिव केस होता है। तो अगर हम जेरेंड यूज कर रहे हैं तो उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन है क्या, तो आपको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे माई है, मैंने कहा ना माई कार, तो ये बता रहा है कि मेरी कार है, तो ये क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मेरी कार, कार के बारे में बता रहे हैं, मेरी कार। ठीक है, तो अगर प्रोनाउन होता माइन, माइन नहीं यूज करेंगे, माइन गलत होगा। ठीक है, तो जेरेंड से पहले क्या यूज होगा? एडजेक्टिव यूज होगा, क्योंकि हमने क्या बोला? जेरेंड क्या? नाउन बोला ना, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव ही तो करेगा। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले हम प्रोनाउन तो नहीं लगा देंगे ना। नाउन के आगे प्रोनाउन लगाते हैं क्या? ही, सुनील, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, नाउन से पहले क्या लगाते हैं हम? नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन कौन से एडजेक्टिव है। हिज तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिज प्रोनाउन केस, पॉजिटिव के प्रोनाउन केस में भी हिज ही होता है, और यहाँ पे भी हिज होता है। ठीक है, योर आएगा शेरेंट के पहले, योर्स नहीं आएगा। ठीक है, और हर आएगा, हर्स नहीं आएगा। ये प्रोनाउन केस होता है। उसके बाद देयर आएगा, देयर्स नहीं आएगा। ठीक है, और आर आएगा, आर्स नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये रूल नंबर 1 है। अगला रूल है, सेकंड रूल देख लो।
विद अ व्यू, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे विद अ व्यू टू के बाद, और लुक फॉरवर्ड टू इसके बाद, और कंसिडर के बाद। ये दो तो अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसमें गलतियां होती हैं इसीलिए। परसिस्ट ऑन और इंसिस्ट इन। इंसिस्ट के बाद क्या आता है? इन आता है, ये याद रखना है। परसिस्ट के बाद ऑन आता है, कैसे याद रखोगे? सॉरी, इसके बाद इन आएगा, इसके बाद ऑन आएगा, ठीक। मैंने कैसे याद करा? PIN करके, पेन। और ये ION, इस तरीके से मैंने याद करा, ठीक है। तो इन सब के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब प्लस ING। क्या लगाएंगे? वर्ब प्लस ING। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू V प्लस ING आएगा, मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहाँ पे आएगा वर्ब प्लस ING, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे आई लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू मीटिंग यू, ठीक है। या कंसिडर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ठीक है। कंसिडर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तो ये याद रखना कि वर्ब प्लस ING आएगा। तो यहाँ पे एक दो ये कंफ्यूजन होता है, जो वर्ब प्लस V1 जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? टू आ रहा है, फिर वर्ब प्लस ING आ रहा है, टू आ रहा है, फिर वर्ब प्लस ING आ रहा है। तो ये क्या होता है? ठीक है? ये क्या है? नाउन है, ठीक है? ये क्या है? ये पूरा नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। टू प्लस V प्लस ING ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये पूरा नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम टू जो इन्फिनेटिव केस है ना, वो लेते हैं, टू फाइंड, तो उसमें ये आई वांट टू डांस जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो पूरा टू डांस दोनों मिला के नाउन की तरह बिहेव कर रहा था। और यहाँ पे टू प्लस V1, सॉरी, टू यहाँ पे रहेगा और V प्लस ING ये नाउन की तरह बिहेव करेगा। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं है तो इसको हम एक बार इसको हटा लेते हैं, क्योंकि एक और रूल बचा है। यहीं पे हम कर लेते हैं रूल को। ठीक है, छोटा सा रूल है, यहीं पे कर लेते हैं। स्लाइड्स कम पड़ गई। ओके, तो रूल नंबर थर्ड क्या है? यूज टू प्लस V1। यूज टू प्लस V1 आएगा, ठीक है। ये कब आएगा? जब हम पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहे हैं। आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू वॉक, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम कोई पास्ट हैबिट हैबिट बता रहे हैं तो यूज टू के बाद V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब ही लगा रहे हैं और फिर आई एम यूज टू दिस, आई एम यूज टू दिस ऐसा बोल रही हूँ मैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू प्लस उसके बाद क्या आएगा? वर्ब प्लस ING आएगा। एक बार फिर से सुनो। यूज टू प्लस V1 आ रहा है, अगर मतलब अगर हम पास्ट हैबिट को बता रहे हैं तो ऐसा करते हैं। तो आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, मतलब मैं पहले कभी वॉक के लिए जाता था, अब नहीं जाते हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहले कभी जाता था, एक हैबिट थी जो कि अब नहीं है।
ठीक है, पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। और अगर आई एम यूज्ड टू की बात हो रही है, आई एम यूज्ड टू, तो उसके बाद क्या आएगा? जैसे आई एम यूज्ड टू वॉकिंग फॉर एन आवर, या आई एम यूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक, इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्लस आईएनजी आएगा। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये पैसिव केस बन रहा है वैसे। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो यहाँ, और उसके बाद यूज टू आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तब वर्ब प्लस आईएनजी है। ठीक है, तो ये एज अ चेरिंग आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। he was used to, he was used to studying late at night। ठीक है, मतलब देर रात में देर तक पढ़ने की आदत थी उसकी। ही वॉज यूज टू स्टडिंग एट लेट एट नाइट। तो ये आदत थी, अभी भी वो पढ़ सकता है, मीन्स ऐसा नहीं कि अब वो आदत नहीं रही, ही कैन। ठीक है, ही वॉज यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे वॉज लगा तो मतलब हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर यूज टू लग गया, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। ये चीज ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है यूज टू के आगे तो वर्ब प्लस आईएनजी होगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हम्म, 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 ठीक है, इतना ही करेंगे आज। ठीक है, तो इन इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगली लेक्चर में हम क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने वर्ब कंप्लीट कर लिया और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सारे के आपको बहुत इजीली मिल भी जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को, अगर आपको समझ में आया हो। ठीक है।